हेलो एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो गाइस। एंड इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एक जुगाड़ू काम है, बट then again this जुगाड़ saved me a lot of money and I'm doing this all for my forthcoming trip, and also the same setup is going to help me in lot of my forthcoming trips as well. आगे जितने भी trips करूँगा मैं, and this is a universal setup so it can fit any bike. वो क्या है एंड उसके लिए मेरे को एक टैंक बैग दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये देखो, ये जो टैंक बैग आप देख रहे हो दिस इज अ गार्जियन गियर्स का टैंक बैग एंड दिस टैंक बैग आई हैव यूज्ड एक्सटेंसिवली इन अ लॉट ऑफ माय ट्रिप्स, हाईलाइट बीइंग द लद्दाख ट्रिप। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा लद्दाख सीरीज तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा एंड नीचे लिंक में भी डिस्क्रिप्शन नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। दिस इज नॉन मैग्नेटिक वन फॉर द फोर्थकमिंग ट्रिप। I will be carrying my laptop because ये काफी लंबा ट्रिप होने वाला है and I will need the laptop not only to edit and also to back up my data and tab और मोबाइल और इन सब चीजों में नहीं हो पाता है, so laptop is the best solution and my laptop in case you guys are not aware of is a MacBook Pro M2। उसी से एडिट करता हूँ मैं। Main challenge was how to carry the MacBook. Obviously I cannot put it in the saddle bag no matter how good the quality is। तो लेके कैसे जाऊँ? लास्ट ऑप्शन मेरा यही बच रहा था कि एक बैकपैक ले लूं, बैकपैक में हाइड्रेशन पैक डाल लूंगा। दो मेरे राइडिंग जैकेट में ऑलरेडी देयर इज प्रोविजन फॉर हाइड्रेशन ब्लैडर। सो अ लॉट ऑफ थॉट्स वर कमिंग इनटू माइंड, आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑप्शंस कि कैसे क्या लिया जाए एंड ऑल दैट स्टफ। सो अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो मे बी मम्मी पापा ही आइडिया दे रहे ऊपर से कि पैसा बचा और जो है उसी से काम चला, उसी से जुगाड़ बना, दिमाग लगा, आइडिया आ जाएगा, काम निकल जाएगा तेरा। जैसा कि मैं बता रहा था, ये जो टैंक बैग है दिस बाय डिफॉल्ट इट कम्स एज अ नॉन मैग्नेटिक टैंक बैग। तो इसका एक बेस स्ट्रैप आता था जो मेरे को मिल नहीं रहा है। थैंकफुली आई हैव अनदर टैंक बैग व्हिच इज फ्रॉम सोलेस। सोलेस रिजिड का पुराना वाला जो वर्जन है उसका जो बेस था वो मेरे पास पड़ा था। सोलेस का जो डिजाइन था इट यूज्ड टू कनेक्ट विथ वेलक्रो। तो मैंने क्या किया, बाइक का जो काउल है मेरा, सीट काउल, रियर सीट काउल, उसके ऊपर मैंने उसको लगा दिया, माउंट कर दिया एंड देन आई वाज ट्राइंग टू फिट इन दिस वन। इसका भी एक खासियत है, इसके पीछे मैंने, आप देख पा रहे हो, शायद कैमरा उठा रहा होगा, वेलक्रो लगा हुआ है। तो ये वेलक्रो मैंने अलग से मोची से जाके सिलवाया था। तो वेलक्रो ऑन इट्स ओन इट गेट्स स्टक, इट्स रिमेनिंग देयर, बट देन अगेन जो मेन चैलेंज आया इसका जो ये वाला जो बकल है ना, सो दिस ऑब्वियसली दोनों कंपनी अलग है। सो दिस बिलोंग्स टू गार्जियन गियर्स एंड जो बेस स्ट्रैप है दैट बिलोंग्स टू सोलेस। सो दोनों का आपस में तालमेल नहीं बन रहा था। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैंने कुछ और तरीका सोचा, ढूंढा इंटरनेट पे थोड़ी बहुत, बट देन अगेन जब कुछ मिला नहीं तो आई थॉट ऑफ गेटिंग द बकल्स swapped over and then get them in a set and then go to a local shop and get it done। इस शॉप को भी आपने देखा होगा। What I did it, I went to a local market, got some sets in the sense 4 set लिया मैंने। मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहिए था, 8 set, but anyways 4 sets costed me $80। मैं गया वापस उसी शॉप पे, सचिन जी का जो मैंने शॉप दिखाया था जहाँ से मैंने मेरा फॉगलाइट कवर लगवाया था, देन जो ट्रैक एंड राइड वाला जो मैंने जुगाड़ दिखाया था, उस जो शॉप मैंने दिखाया था ना, तो आई वेंट टू हिम। उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, ही अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट वेल। तो उसको मैंने जाके समझाया कि मेरे को ये करना है, ये मेरा टारगेट है, कर पाओगे? ही सेड हाँ कर पाएंगे एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग द जॉब। टुक अ बिट ऑफ टाइम बिकॉज और भी कस्टमर्स आ रहे थे। थोड़ा सा घुमा फिरा के मेरे को माउंट करना पड़ेगा। एज यू कैन सी देयर आर अ कपल ऑफ एडिशनल माउंट्स दैट आई हैव गॉट स्टिच्ड। ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, ये और ये अलग से मैंने सिलवाया है। देन यहाँ पे और इस साइड में ये मैंने सिलवाया है, ये वाले सिलवाया मैंने। क्यों सिलवाया? बिकॉज बाइक का जो डिजाइन है, होंडा CB स्विफ्ट का ऐसा जो डिजाइन है, उसके साथ में जब अलाइन करने की कोशिश कर रहा था तब मेरे को लगा कि ये वाले पॉइंट्स पे अगर मैं सिलवाऊं तो इट वुड बी गुड, बिकॉज अल्टीमेटली इसमें जाएगा मेरा लैपटॉप। ऐसे चीज से इसको भर देंगे एंड देन आई विल पुट द लैपटॉप इन अ वेरी कुशन्ड वे। दैट्स हाउ आई विल बी डूइंग दिस। एंड वहां पे मैंने ये काम करा और मेरा ये पूरा जो काम हुआ मेरा 200 रुपए में हो गया। ट्रस्ट मी, दैट इज द रीजन आई गो टू दिस शॉप, बिकॉज he unnecessarily doesn't charge me। So that's been sorted for the laptop। So ये मेरे बाइक के पीछे, जैसे आप देख पा रहे हो, फाइनली इट्स डन। ये मेरे बाइक के पीछे जाएगा ऐसे, और इट्स ऑल्सो एक्टिंग एज अ कुशन बिकॉज दिस पार्ट इज
सपोर्टिंग माई बैक। मे बी मैं इसके अंदर ड्रोन को भी डाल दूं, तो इन दैट केस मेरे को टैंक बैग की जरूरत भी ना पड़े शायद। लेट्स सी, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस इन बिटवीन। फाइनली कौन सा सेटअप कैसे मैं लेके जा रहा हूँ ये तो ट्रिप के दिन ही पता चलेगा, और ये सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम पे भी आते रहेंगे, आईडी आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो कनेक्ट हो जाओ। और एक और चीज मैंने लिया है आज जब मैं गया था, हाइड्रेशन बैग जो हम लेके जाते हैं, जो हम पानी डालते हैं ठंडा पानी घर से। गर्मी के टाइम पे क्या होता है, द मोमेंट वी आर इनटू द राइड, द एक्चुअल राइड वी आर राइडिंग ऑन द हाईवे, जो हम ब्लैडर में जो पानी डाल के जाते हैं घर से, ठंडा पानी, वो उबलता हुआ पानी बन जाता है, और वो पीने से तुरंत प्रेशर बन जाता है और हमें वॉशरूम ढूंढना पड़ता है। मेरे साथ तो यही होता है, आप लोगों का पता नहीं। यार इसका कोई हल हो सकता है क्या? अगर ठंडा पानी ठंडा ही रहे, गरम गरम ही रहे, गरम तो वैसे बनना नहीं है, कौन सा मैं इसमें चाय कॉफी बना के पीऊंगा, ठंडा पानी ही रखना है मेरे को। एंड वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट कॉस्टिंग अ लॉट। ये आप देख रहे हो, ये नॉर्मल सा दिखने वाला एक बैग है, बट इसके अंदर कितना आएगा, 2 लीटर का तो आ ही जाएगा, मे बी 2 से ज्यादा भी आ जाएगा, वो मैं डाल के चेक करके देखूंगा। तो दिस इज कार्बोनाडो थर्मल इंसुलेशन पाउच प्रो, और इसका दाम है 490, मेरे को पड़ा 450 का। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैंने क्यों लिया, इसकी खासियत है ये। तो इसके अंदर वी हैव थर्मल इंसुलेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आई विल प्लेस माई जो वाटर ब्लैडर है इसके अंदर, एंड देन आई विल ट्राई एंड एकोमोडेट दिस इनटू द राइडिंग जैकेट दैट आई हैव, द सोलेस सेबर प्रो 5। सो इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा, एंड होपफुली द वाटर विल रिमेन कूल। सो दिस इज अ निफ्टी लिटिल एडिशन। सो दैट्स प्रीटी मच इट। यही दिखाना था, यही बोलना था इस ब्लॉग में। एंड एवरी डे आई एम थिंकिंग ऑफ इम्प्रोवाइजेशंस in terms of packing and all that, because इतने सारे ट्रिप्स करे हैं, उसके एक्सपीरियंस को लेके I will try and make my future trips more easier and more comfortable for me, and at the same time ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, so that आप लोगों को भी बेनिफिट हो इससे, और आप लोग भी अपने ट्रिप्स इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। So that's it. I will take a leave for this particular vlog, and I will see you guys again hopefully in some other vlogs in between, अगर मैं कुछ शूट करता रहता हूँ तो। अदरवाइज मैं ट्रिप के साथ आप लोगों के साथ वापस मिलूंगा। एंड हैव अ गुड नवरात्र। इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, सब्सक्राइब करके देखो। एंड यू कैन ऑल्सो हिट द ज्वाइन बटन, द ज्वाइन बटन इज एक्टिव ऑन माई चैनल, तो यू कैन बिकम अ मेंबर। That's it. I'll take your leave. Take care. Have a happy life. Enjoy your festivals. Be safe. Bye bye.